ओके, सो मीन आर्टियल प्रेशर हमने कर लिया था। उसके बाद ये वेनस प्रेशर, आर्टियल प्रेशर, इसमें इतने इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस ये याद रखें क्योंकि वेन्स के अंदर क्या होते हैं, हाई कैपेसिटेंस होती है, लार्जर वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था एओर्टा के अंदर हाईएस्ट प्रेशर था 100 मिलीमीटर मर्करी तक, ठीक है, और वे जो आपकी वेना केवा तो उनमें लोएस्ट प्रेशर था 4 मिलीमीटर मर्करी तक, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि वेनस प्रेशर में बस दो बातें इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड, किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए तो बस ये याद रखें कि वेन्स और वेन्यूल्स के अंदर जब हाईएस्ट प्रोपोर्शन या लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्रेजेंट होता है, लेकिन और हाईएस्ट कैपेसिटेंस भी होती है वेन्स की, इसी वजह से होता है, और प्रेशर जो है वो सबसे कम होता है, जबकि आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो लोअर देन द वेनस प्रेशर होता है, ठीक है। तो और अच्छा, राइट आर्टीरियल प्रेशर को तो हम मेजर कर रहे होते हैं ना अपने जेवीपी के थ्रू, जुगुलर वेनस प्रेशर के, तो भी हम राइट एट्रियम तक जो है वो चले जाते हैं, लेकिन जो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए हम पल्मोनरी वेज प्रेशर से हम उसको एस्टिमेट करते हैं। उन्होंने उसका तरीका बताया कि हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और उससे जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं विद पल्मोनरी कैपिलरीज, और फिर जो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ईसीजी को स्टडी करेंगे।